नमस्कार मु लोपामुद्रा आपण मानक स्वागत करुच्ची आम कार्यक्रम स्वास्थ्य सूत्र को माटी सुस्थ हेले ही गोटे सुस्थ पिला को से जन्म दे था। गर्भवती महिला माने तांको खाद्यपेय और जीवनशैली प्रति विशेष ध्यान देवा उचित। यही समय सुषम खाद्य खाइबा उचित, प्राणायाम योगासन करबा उचित एवं कौन खाइबे कौन ना खाइबे डाक्तर को परामर्श नेबा निहाती दरकार। आज एपिसोड रे आमे ए विषय रे जानिबा। आम सहित अछंती आज आमर एक्सपर्ट। ताले आरंभ करबा आमर एपिसोड। ये मैटर्निटी केयर कौन सब रही वैक्सीन ये सब डाक्तर का परामर्श क्रमे ही नेबा उचित एवं यही समय रे आयरन कैल्शियम ठारू आरंभ करी अनेक न्यूट्रिशियस खाइबा मध्य खाइबा उचित। ये मैटर्निटी केयर विषय रे जानिबा। आम सहित अछंती गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर बीणा पंडा। तांको सहित कथा हेबा। प्रेगनेंसी केयरटा तीनटा पार्ट रे अच्छी। गोटे पार्ट है प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पूर्वर, गोटे प्रेगनेंसी रे करा हबो, एंड थर्ड वन इज पोस्ट डिलीवरी। फर्स्ट आमे कहिबा प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कहीं इम्पोर्टेंट आजिकल न्यू जनरेशन मोर एंड मोर आसचंती कि मैडम आमे पिला करने को चाहूँ नेक्स्ट 6 months रे कि 1 year रे प्लान करचु कौन कले भल हम एंड आमको आमर हेल्दी बेबी हम। तो यही स्टेज रे आमे कौन देखू पेशेंट रो वेट केते अच्छी, ब्लड प्रेशर केते अच्छी, बैकग्राउंड हिमोग्लोबिन केते अच्छी। जदि हिमोग्लोबिन कम अच्छी तो तांका ऑप्टिमल हिमोग्लोबिन मेंटेन करिया लगे आयरन दिया हुए कि कौन लगी हिमोग्लोबिन कराला कमी जाउची, वेदर हेवी ब्लीडिंग लगी होउची कि आउ किछि वॉर्म्स अच्छी कि आउ किछि मेडिकल कंडीशन अच्छी तो हेटा ट्रीटमेंट करा हुए। सेकेंड केते पेशेंट मान का आजिकल क्रोनिक डिजीज रोची जमती आस्मा हो रोची, एपिलेप्सी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड अदर मेडिकल इलनेस रोची। तो तांको हे मेडिकल इलनेस को ट्रीटमेंट करी कंट्रोल रे आनिले एंड एमिति मेडिसिन दिया हुए जोटा सेफ फॉर द प्रेगनेंसी। एटा करला परे ही पेशेंट को एडवाइस करा हुए कि तुम्हें प्रेग्नेंट हब। कुहा हुए कि जितेबाला तुम्हें चेष्टा करुच प्री प्रेगनेंसी रे तो तुम्हें फोलिक एसिड आरंभ करदेव। फोलिक एसिड कौन एटा यूजुअली फोलिक एसिड इज ए विटामिन विच इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो एमती ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्लेंटी खाइबा कथा एंड फोलिक एसिड इज सिंपल ड्रग एंड इज चीप एंड एटा एटलीस्ट 2 to 3 months बिफोर द प्रेगनेंसी आरंभ करदेवा कथा। प्रेगनेंसी स्टेज रे वंस पेशेंट्स प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव तो तांको डॉक्टर पाखे जीवा कथा कि हिमोग्लोबिन केमती अच्छी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को किछि अच्छी, ब्लड ग्रुप कौन अच्छी, हिमोग्लोबिन कम अच्छी तो कहीं हिमोग्लोबिन कम अच्छी। केबे केबे पेशेंट मान को हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करी जना हुए कि सिकल सेल एनीमिया कि थैलेसीमिया अच्छी। यदि सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया बाहरिला तो तांका पार्टनर रो भी टेस्ट करिया पड़िबो कहीं कि पार्टनर रे कले जना पड़िबो कि व्हाट इज द लाइकलीहुड दिस बेबी विल सफर फ्रॉम द सेम कंडीशन एंड तापरे ब्लड टेस्ट कला परे पेशेंट मान को फोलिक एसिड आरंभ हुए अप टू 12 weeks। आफ्टर 12 weeks यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर रे कुहा होची कि टिटेनस टॉक्साइड फर्स्ट डोज दिया हबो एंड अगेन व्हेन द पेशेंट इज कमिंग अराउंड 12 weeks हेते बेले गोटे एंटी स्कैन करा हुए। एंटी स्कैन कहीं करा हुए कहीं एंटी स्कैन कले पिलार क्रोमोसोमल एबनॉर्मल बेबी एक तो अच्छी कि नाई हेटा भी डिटेक्ट हबो एंड नेक्स्ट विजिट इज अराउंड 28 weeks। 28 weeks रे कौन करा हुए आमे हाइट ऑफ द पेशेंट हिस्ट्री सब भल तो अच्छी, वेट ब्लड प्रेशर ठीक अच्छी तो ड्यूरिंग दिस स्टेज केबे केबे ब्लड प्रेशर क्रीप अप हुए जोटा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहती।
ए स्टेज रे आमे फिटल ग्रोथ स्कैन करू डॉपलर करू बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन वी सी द ग्रोथ इज अफेक्टेड दिस इज द स्टेज एंड हिमोग्लोबिन टा रिपीट करा हुए कहीं हिमोग्लोबिन केबे केबे ड्रॉप करे एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा हुए कहीं डायबिटीज को चेक करिया लगी इफ यू हैव गॉट ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और यू हैड बिग बेबी लास्ट टाइम एंड एथरे आमे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करूँ अगेन आयरन कैल्शियम कंटिन्यू करा हुए जो मन का टेटेनस टॉक्साइड ले स्टेज रे दिया हुए दिया हेथिबो तांको सेकेंड डोज दिया हबो ता संगे आमे डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस रबी इंजेक्शन दिया होची कहीं देखा है जो पेशेंट मान को डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस इंजेक्शन दिया होची तो तांको फर्स्ट मंथ ऑफ डिलीवरी परे तांको निमोनियार चांस कम रहूची तापरे नेक्स्ट विजिट होची 34 वीक्स अगेन वी डू रिपीट द हिमोग्लोबिन यूरिन टेस्ट एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर डायबिटीज एंड फिटल डॉपलर फॉर द सेम कंडीशन वेदर डायबिटीज डेवलप होची कि पिलार ग्रोथ नॉर्मल अच्छी कि नहीं वेट एंड ब्लड प्रेशर भी ठीक बढ़ुची कि नहीं नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल अच्छी कि नहीं अगेन 36 वीक्स रे आमे देखू पिलार ग्रोथ ठीक अच्छी कि नहीं प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी मुंडटा ठीक जगह रे अच्छी कि नहीं एंड सबू माँ को बुझा हुए कि आफ्टर 36 वीक्स केबे लेबर पेन हबो केबे व्हाट आर द इंडिकेशन व्हेन टू गो टू द हॉस्पिटल हेठा बुझा हुए जेतेबेले डिलीवरी हो जाए तापरे पोस्ट डिलीवरी कंडीशन रे पेशेंट जेतेबेले आसे 10 to 15 डेज पोस्ट डिलीवरी अगेन वी आस्क द पेशेंट केमती देह भल अच्छी कि नहीं ब्रेस्ट इंगॉजमेंट अच्छी कि नहीं ब्रेस्ट फीवर होची कि वेट ब्लड प्रेशर केमिति अच्छी कमिलानी कि नहीं ब्लीडिंग केमती होची एंड वी एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ 4 to 5 वीक्स हबो दैट इज क्वाइट नॉर्मल बट एनी अनयूजुअल हेवी ब्लीडिंग तांको डॉक्टर को देखा करबा को छी गोटे कथा मु कहबी नाउ डेज मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स आर वर्किंग लेडीज एंड तांको कहवा कथा कि तांको भी रेगुलर एक्सरसाइज दरकार रेस्ट दरकार इन बिटवीन देयर वर्क यदि गोड़ थकी जाउछंती तो गोड़ ऊपर करके 20 मिनट्स 30 मिनट्स आँखि बंद करके in their office they can take rest. Regarding the maternity leave, they can continue the work till they are happy with that. तांको किसी medical condition नहीं, they can work up to the last minute as long as they are happy and baby रा growth ठीक अच्छी. And regarding the diet during working lady patient especially, तांको भी जहाँ normal diet other patients जो मैंने खाऊचंती सेमती ही diet करिया खाइबा कथा. नो फास्ट फूड बिकॉज फास्ट फूड खाइले तुम वेट गेन टा बेसी हबो यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रोटीन पार्ट फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड दाली सब प्रकार दाली एंड हाफ लीटर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट डेली इन योर डाइट ये पेशेंट मान को कहवा कथा कि कार्बोहाइड्रेट को टिके कट डाउन करिया कथा कार्बोहाइड्रेट रे ही आम वेट गेन हुए एंड फास्ट फूड एंड ऑयल फूड जो डीप फ्राइड फूड को भी न खाइले भल स्पाइसी फूड खाइले कौन हुए कि तुमको गैस्ट्रिक एमती भी प्रेगनेंसी रे टिके गैस्ट्राइटिस हुए स्पाइसी फूड खाइले टिके बेसी हबो तो यही सब जिनस टिके फोकस वर्किंग लेडी को करिया कथा.